अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आज की वीडियो है किचन के इम्पोर्टेंट गैजेट्स, इम्पोर्टेंट आइटम्स के बारे में, जो कि हर किचन में होना ज़रूरी भी है और उनके बगैर भी काम हो सकता है, मगर अगर होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आज जब मैं किचन में आई कुकिंग के लिए कि खाना क्या बनाना है, उसके लिए मैंने चिकन गोश्त वगैरह निकाला कि वो डीफ्रॉस्ट हो जाएं। तो मुझे साथ साथ में किचन के ड्रॉर्स की क्लीनिंग करनी थी, कुछ गैजेट्स को वॉश करना था। तब मुझे आइडिया आया कि आपके साथ किचन गैजेट्स को शेयर करती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे किचन का जो आइटम होता है ना, वो होता है एप्रन, जो कि मैं जल्दी में होती हूँ हमेशा और मोस्टली जो है ना भूल जाती हूँ। सो आज एप्रन पहले पहन लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ स्टेनर शेयर कर रही हूँ, जो कि स्टेनर बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। और ये स्टेनर बेसिकली केटल के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जब हम केटल में से चाय को डालें तो उसके अंदर पत्ती फंसे नहीं। तो अब इसको मैं देगची में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर मैं पत्ती डालकर और पानी के अंदर रख दूँगी, चाय बन जाएगी। मुझे दूसरा स्टेनर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, चाय मेरी आराम से बन जाएगी। और पत्ती जो है वो देगची के अंदर बहुत ज़्यादा पकेगी नहीं, देगची भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। और वॉश करने के टाइम पे भी पत्ती को हमें एक बार फिर से स्टेन नहीं करना पड़ेगा। तो अब दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब चाय हम बनाते हैं ना, तो ऑफ़ कोर्स हमें उसके गिरने का भी डर होता है। तो जब तक कि ये स्टेनर चाय के अंदर रहता है ना, हमारी चाय भी नहीं गिरती। अभी आप देखिएगा कि मैं फ्लेम फुल कर दूंगी और चाय बाहर नहीं गिरेगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब तक कि चाय को उबाल आए, मैं और काम कर लेती हूँ, बर्तन निकाल लेती हूँ, टेबल लगा लेती हूँ, कप्स निकाल लेती हूँ। और अब यहाँ से मैं इस स्टेनर को निकाल दूँगी, तो चाय मुझे स्टेन भी नहीं करनी पड़ेगी और इजीली मैं कप्स के अंदर डाल दूँगी। और आप देखना कि इन दी एंड जो है वो चाय की जो देगची है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई। जब पत्ती चाय देगची के अंदर पकती है तो वो देगची के साथ लग जाती है। अब एक और इम्पोर्टेंट आइटम आप कह सकते हैं किचन के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हैं बेकिंग पेपर्स, बटर पेपर्स। ये मैंने लिए थे जो डिस्पोजेबल शॉप्स होती हैं ना, डिस्पोजेबल बर्तनों की शॉप्स होती हैं, वहाँ से। तो अब ये ब्राउन पेपर के अंदर मिले थे, लेकिन ये ब्राउन पेपर ख़राब होने लग गया था, बटर पेपर्स ख़राब होने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि इनको मैं एक फ़ोल्डर में, प्लास्टिक के फोल्डर में रख देती हूँ, ताकि ये सेफ़ रहे और इजीली मैं इनको यूज़ कर सकूँ, ये डैमेज भी ना हो। तो मेरे पास ऑलरेडी घर में एक फ़ोल्डर था ग्रीन कलर का, बट वो बटर पेपर से थोड़ा सा छोटा निकला है। तो अब मैंने बड़ा फ़ोल्डर यूज़ किया और इसके अंदर मैं ढेर सारे बटर पेपर्स रख सकती हूँ। और फिर किचन के आइटम्स में इम्पोर्टेंट आइटम है जी बेकिंग मोल्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मैंने जैसे कि बटर पेपर की बात की थी, तो बटर पेपर का फ़ायदा है कि बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकिंग के अलावा जैसे शवारमा वगैरह, पराठा रोल हम बनाते हैं तो उसको भी रोल करने में काम आता है। अब इसी तरह से ना समटाइम्स कुछ चीज़ें हमारे घर में, कुछ बॉटल्स खाली हो जाती हैं, तो वो भी हमारे काम में आ सकती हैं। अब ये मेरे पास हनी की बॉटल है जो कि खाली हुई, उसको मैंने वॉश किया, ड्राई किया, और इसके ऊपर से मैं इसके स्टिकर्स भी हटा दूँगी। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, क्योंकि इसके ऊपर ना एक रबर लगा हुआ होता है और जब तक कि हम इस बॉटल को प्रेस नहीं करते उसमें से हनी नहीं निकलता। इसी तरह से इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। और ये जो बॉटल मैंने आपको दिखाई है रेड कलर की, ये भी ऑयल बॉटल। अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है, ये बॉटल मैं यूज़ इसलिए करती हूँ कि इसकी नोज़ल में से कम ऑयल निकलता है, इसीलिए आप इस तरह की हनी की कोई बॉटल यूज़ कर सकते हैं।
ऑयल के लिए, और इसमें से कम ऑयल निकलेगा। और प्लास्टिक की बॉटल है, टूटने का भी ख़तरा नहीं है। अगर आप पिकनिक्स पे जाते हैं, आउटडोर्स कुकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप इस बॉटल को कैरी भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑयल निकाला है और बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स निकले। और अब ये जो बेकिंग मोल्ड है, ये भी किचन का इम्पोर्टेंट आइटम है। फिर जो ये मैं जिस ब्रश के साथ ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ, वो ब्रश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये बहुत ही क्यूट सा एग होल्डर है, आप प्रेजेंटेशन के लिए इस एग को यूज़ कर सकते हैं, एग होल्डर को। और फिर ये एग सेपरेटर है, एग योक अलग करने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अब फिर बहुत सारे डोंगे, बोल्स वगैरह हमारे घर में होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, बट विस्क हमारे पास होना ज़रूरी है। फिर ये स्पैचुलाज हैं, जैसे अब ये मैं केक का बैटर निकालूंगी तो इस स्पैचुला के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मेरा जो बोल है जिसके अंदर मैंने बैटर रेडी किया है वो क्लीन हो जाएगा। तो वॉशिंग के टाइम पे आधा तो वो क्लीन होता है। और ये देखें कि यहाँ पे स्पैचुला की मदद से मैं केक के बैटर को स्प्रेड भी कर रही हूँ। अब फिर केक निकालने के लिए ये मेरे पास स्टैंड है। वैसे तो केक की प्रॉपर ट्रे और स्टैंड मिलता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं ये वाले स्टैंड्स यूज़ कर सकती हूँ। और इसके ऊपर हम केक निकालते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि केक को जब गरम निकालते हैं हम, तो हवा लगनी चाहिए, वरना अगर हम इसको फ्लैट सरफेस पे निकालते हैं ना तो स्टीम आ जाता है, गीला हो जाता है। अच्छा, अब ये ट्रे मैंने नीचे रखी थी कि अगर केक के पीसेस गिरते हैं तो इस ट्रे के अंदर गिरें। और फिर अब जब मैं इस ट्रे के अंदर केक को भी निकालूंगी ना, तो पहले मैं बटर पेपर रखूँगी। बटर पेपर से भी जो मॉइस्ट होता है, जो पानी होता है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, केक हमारा सेफ रहते हैं। और अब यहाँ पे और जो मैंने सारे बेसिकली मुझे गैजेट्स दिखाने का और यूज़ ऑफ गैजेट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ गैजेट्स दिखाने का आइडिया यहीं से आया कि मैं किचन की क्लीनिंग करी थी और मैंने सारे गैजेट्स को निकाला, सारी चीज़ों को, और मैं उनको वॉश करी थी। और वॉश करने के लिए मैंने इनको टेबल पे रखा, तब मुझे आइडिया आया कि आई शुड शेयर दिस ऑल्सो विद यू। अब फिर वो सारे वॉश करके टेबल पे रखने के बाद मैं किचन में आई और मैंने रस्क हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो रस्क रखने के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स लेकर रखा हुआ है, जिसकी जो ढक्कन है ना वो भी ऊंचा है, तो इजीली इसके अंदर रस्क भी आ जाते हैं और इसके अंदर जो है वो ब्रेड भी आ जाती है। और ये एक यूज़फुल बॉक्स है। समटाइम्स हम मार्केट में देखते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं मिलता कि हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब पहले वाला मैंने इसके अंदर जो रस के चूरा गिरा हुआ था उसको मैंने साफ़ किया विद द टिश्यू पेपर, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। फिर मैंने इसके अंदर रखे रस्क, और एक प्रॉपर प्लेस रहती है जिसके अंदर रस्क रहते हैं, एयर टाइट रहते हैं, नमी नहीं आती, ख़राब नहीं होते। जब भी नमाज का टाइम होता है तो मैं काम छोड़कर नमाज ज़रूर अदा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वक्त के साथ नमाज़ पढ़ सकूँ। अब फिर बच्चे भी आ गए थे और मैंने उनको भी नमाज़ पढ़ने के लिए कहा, और फिर मैं भी बच्चों के साथ बैठी, गपशप लगाई, पानी पिया, और फिर दोबारा मैं आ गई किचन में और मैंने बच्चों को बनाकर देने थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविचेस। तो सैंडविचेस के लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स रखी हुई हैं। शेप्स के जो मोल्ड्स होते हैं छोटे छोटे से हैं, कुछ राउंड हैं प्लास्टिक में, कुछ मेटल के हैं, और वो बहुत यूज़फुल हैं। उनके साथ मैं नगेट्स भी जब घर पे बनाती हूँ ना, तो नगेट्स की शेप्स भी बहुत अच्छी उनके साथ बन जाती हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, सर्कल्स हैं, ओवल है, फिश है का शेप है, शार्क का शेप है, वेल का शेप है, और एक किटी का शेप है, स्पैरो का शेप है, स्टार है। तो इस तरह से बहुत सारे शेप्स हैं जिनके साथ मैं कट करती हूँ। और ये बेसिकली जब हमने स्टार्टर्स बनाने होते हैं ना, हम कोई दावत करें, फंक्शन करें, और हमने टाइनी स्मॉल स्टार्टर्स बनाने हैं, तो ब्रेड के
इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के स्टार्टर्स बन सकते हैं और उनके अंदर आप फिलिंग भी मल्टीपल कर सकते हैं। तो दिस टाइम मैंने सिर्फ आपके साथ गैजेट्स यूज़ किए हैं। आई एम नॉट शेयरिंग द रेसिपी। हाँ, इन दी एंड एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर हो जाएगी एंड होपफुली यू विल लव दैट। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्कल्स हैं। स्मॉल है, फिर बड़ा है, उससे बड़ा है, 5 टाइप्स के साइजेस हैं और बिगेस्ट जो साइज़ है ना उसका भी ब्रेड का राउंड बन जाता है, जिसका हम प्रॉपरली शामी कबाब रख के कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारी मैंने आपको शेप्स दिखाई हैं। अच्छा, ये वाले सारे मोल्ड्स जो हैं ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे, छोटी सिस्टर ने। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे और वो अपने घर में बहुत खुश रहें। ये सऊदी अरेबिया से वो लेकर आई थी और फिर जब वो दोबारा उन्होंने मूव करना था टू दी अदर कंट्री, तो फिर वो सब चीज़ें इस तरह से हम सब बहन भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करके गई। तो अल्लाह उनको बहुत खुश रखे और वो जहाँ भी जाएं हर एक चीज़ दोबारा से ले लें। अल्लाह ताला इतना उनको नवाजे और अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें, आमीन। अब यहाँ पे ये देखिए जिंजर ब्रेड मैन हम देखते थे बचपन में, उसका भी एक मोल्ड है, हार्ट शेप्ड मोल्ड है। तो फ्लावर शेप है, काफ़ी सारे थे, पांडा शेप था। तो अब इनके साथ फिर मैंने सारी कटिंग्स की। अच्छा, जब मुझे स्मॉल अब ब्रेड को जब मैं कट किया मैंने, तो जो साइड्स पे थोड़ी थोड़ी सी ब्रेड रह जाती है उसको मैं ये जो हमारी ये ड्रिंक्स की बॉटल्स मिलती है ना, उनके ढक्कन को यूज़ करके स्मॉल सर्कल्स भी बना लेती हूँ। और इनकी ट्रस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर किसी वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्टर्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स भी ज़रूर बताऊँगी। जब भी कभी आप हाई टी रखें तब आप ये स्टार्टर्स ज़रूर बनाइएगा, यू विल लव देम। सो अब यहाँ पे फ्लावर शेप का मैंने कट किया और अब मैं आपको कट करके इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि मैं आपके साथ अपनी बातें भी शेयर कर सकूँ और मज़े की बातें आपको बता सकूं और डिफरेंट आइडियाज़ भी आपको बता सकूं। इंशाल्लाह ताला आपको ये सब आइडियाज़ अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये टाइम टेकिंग होती हैं, नो डाउट टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन ये जब हम करते हैं ना तो हमें मज़ा बहुत आता है, हम इन्जॉय करते हैं। और ये छोटी छोटी सी हमारी लाइफ की इनोवेशंस होती हैं जिनको करके ना हमें खुशी महसूस होती है और हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए कि जो हमें अच्छा लगता है, किसी और को अच्छा लगे या ना लगे। और मैं कहूँगी कि कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कभी ना करें कि कोई इस काम के करने से खुश होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। तो ये सोच के किया करें कि ये मेरा टैलेंट है और ये मुझे करना अच्छा लगता है और आप उसमें खुश रहा करें। और आप अगर किसी के लिए कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, बिकॉज़ यू आर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो मैं यही सोचती हूँ और अल्लाह ताला फिर हमें नवाजता भी है। अच्छा, अब ये जो राउंड्स है ना, इन राउंड्स का फ़ायदा ये होता है कि हम इसके अंदर पूरा शामी कबाब राउंड रख सकते हैं और हमारा सैंडविच रेडी हो जाता है। अब जो ब्रेड के क्रम्स बचे थे ना, उन सब क्रम्स को मैंने छोटा छोटा सा चूरा कर लिया था और मैं इनके क्रम्स नहीं बनाऊंगी। मैं इसके साथ बनाऊंगी एक डेज़र्ट, एक स्वीट डिश। आप इसको कह सकते हैं सस्ती सी स्वीट डिश, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। मैं बना रही हूँ जैसे हम बनाते ना शाही टुकड़े। अब शाही टुकड़े में हम ब्रेड को करते हैं डीप फ्राई और वो कितनी उसके अंदर ऑयल होता है, कितनी अनहेल्दी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ये सारे क्रम्स को मैं बटर के अंदर स्टर करती हूँ और फिर मैंने अलग से दूध को के अंदर चीनी डाली, उसको थोड़ी देर पकाया इलायची डाल के, और फिर जो मैंने ब्रेड को ब्राउन किया था ना उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया दूध, तो वो बहुत ही डिलिशियस बन गया। अब
नमाज का वक्फ़ा आया और फिर मुझे असर से मगरिब तक के टाइम में तस्बीह भी पढ़नी होती है, तो मैंने साथ साथ थोड़ी सी एडिटिंग की और अपनी तस्बीह भी पढ़ी। और फिर जब मैं किचन में आई तो मरियम किचन में बर्गर्स बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने क्विकली अपना फ़ोन उठाया और एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे क्विकली बर्गर्स बनाने का जो आइडिया है ना, जैसे मरियम क्विकली क्यों बर्गर बना लेती हैं, एक तो ये चिकन को प्रेस करने की हैमर है जिसकी वजह से चिकन में होल हो जाते हैं, एयर निकल जाती है और चिकन बहुत अच्छा मैरिनेट होता है। और फिर सेकेंडली जो बोनलेस चिकन होता है ना, इस तरह से मैं उसको कट कर लेती हूँ बर्गर साइज़ की पैटीज़ और उनको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। एक तो ये हमारा आइडिया है कि हम ये जो मोल्ड्स हैं सर्कल्स, उनके साथ हम पैटीज़ कट कर लेते हैं और जो बाकी का चिकन होता है ना वो और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये जब मैं पैटीज़ को कट करके और इनके अंदर इनको मैरिनेट करके रखती हूँ, तो इनको प्रेस करने वाली जो हैमर है वो भी एक बहुत यूज़फुल गैजेट है। तो फिर क्या होता है कि मरियम क्विकली वो मैरिनेटेड पैटीज़ निकालती हैं और बर्गर्स बना लेती हैं। समटाइम्स अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और फिर जिन जार्स में से मरियम ने कॉर्नफ्लावर निकाला है और ब्रेड क्रम्स निकाले ना, उनको भी मैंने सबको स्पाइसेस ऐड करके मिक्स करके रखा हुआ है। तो बस बच्चे निकालते हैं क्विकली और इस तरह से उनको कोटिंग करते हैं और पैटीज़ बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ हैं। और यहाँ पे जब फ्राइंग की बारी होती है ना, तो मैं और डीप फ्राई करना होता है, ख़ुद भी साथ में खड़ी हो जाती हूँ। जब मैं घर पे नहीं होती बच्चे तब भी बना लेते हैं, बट जब मैं होती हूँ तब तो मैं ज़रूर उनको का ख्याल रखती हूँ, उनके पास खड़ी होती हूँ। तो अच्छा, अब आपने ये गैजेट्स देखें जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेटर्स हैं, उनके साथ नाइफ़ पड़ी हुई थी, ये वाली नाइफ़ जिसके साथ कि अभी मैं बंस को कट कर रही हूँ। मैं आपको अभी क्लोज़ करके दिखाऊंगी। ये स्पेशली बंस को कट करने के लिए, ब्रेड को कट करने के लिए होती है। इसके आगे किनारी सी बनी हुई होती है और क्विकली ईज़िली इसके साथ बंस कट हो जाते हैं। जो सिंपल नाइफ़ होती है ना, प्लेन नाइफ़, उसके साथ मैंने करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे बन की सारी शेप ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेस करना पड़ता है। तो ये वाली नाइफ़ भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये नाइफ़्स का पूरा सेट मिलता है जिसके अंदर के हमें गोश्त कट करने के लिए एक चॉपर भी होता है। अब ये देखें, दूसरी नाइफ़ के साथ जब मैंने बन को कट करने की कोशिश की है ना, तो वो उसको कट नहीं हुआ, बस अंदर एक निशान बन जाता है। और अब जब मैं इस नाइफ़ के साथ करूँगी ना, ईज़िली मैंने बस रखी है एंड इट स्टार्टेड कटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब ये बंस ऑफ कोर्स मरियम बना रही हैं बर्गर्स, तो उनके लिए मैंने बंस को कट किया और क्विकली मुझे आइडिया आ गया कि ये वाला आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और अब इसमें काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए हैं। एक तो पैटी का शेप का आइडिया है, सेकेंडली कॉर्न स्टार्च और जो ब्रेड क्रम्स हैं उनके अंदर मसाले पहले से मिक्स करके रखने का आइडिया है। अब ऑफ कोर्स बर्गर में सॉस भी जाती है जिसमें रेंच है, मेयो है, मस्टर्ड सॉस है, लहसुन है, मिन्स हुआ हुआ चाट मसाला। और अब ये देखिए, पैटीज़ को निकालने के लिए हमें एक स्पून चाहिए होता है नेट का। ये भी एक यूज़फुल गैजेट है। अब ये यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने का पैन है जिसके अंदर मैंने ऑयल स्प्रेड किया है ब्रश के साथ। ब्रश भी एक यूज़फुल गैजेट है। फिर जिस बॉटल से मैंने ऑयल डाला है वो वाली बॉटल बहुत यूज़फुल है। ये ग्रेटर है जिसके साथ हम चीज़ को ग्रेट करके पिज़्ज़ास पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये पिज़्ज़ा कटर भी है और वो हैमर चिकन वाली जो कि मैंने आपको दिखाई। और ये देखें कि पिज़्ज़ा कटर यूज़फुल है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें वन गो में हमारा जो पिज़्ज़ा होता है ना वो कट हो जाता है। और सेकेंडली बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है। हम
इस गैजेट से जब पिज़्ज़ा कट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सॉस पैन है और इसके ऊपर ये नेट का पैन है, ये स्टीमर है बेसिकली। और ये स्टीमर भी एक किचन का आइटम है एंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं किस चीज़ को स्टीम करने लगी हूँ सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया डाला है और आपने देखा लाल मिर्चों वाला जार खाली हो गया था तो मैंने उसको वॉश करने के लिए रखा। यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया, चिली फ्लेक्स भी डाले और यहाँ पे ये बफलो हॉट सॉस ऐड किया है मैंने, टबास्को सॉस ऐड किया है। और यहाँ पे जो गैजेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना वो है मेजरिंग स्पून्स एंड मेजरिंग कप्स। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन के आइटम्स होने की हैसियत से। अब यहाँ पे मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया, मैंने 2 टीस्पून्स ऐड की। अच्छा, आफ्टर मैरिनेशन मुझे सब चीज़ें क्वांटिटी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी बाद में, बट वो मैं नहीं दिखा सकी, तो आप टेस्ट ज़रूर करते जाएगा। फिर यहाँ पे आप 1 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ में आपको नज़र आ रहा होगा मेजरिंग कप। ये मेजरिंग कप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हम केक्स की मेजरिंग करते हैं जब बेकिंग करते हैं तो हमारे बहुत काम आता है। अब बैक टू द टॉपिक कि मैं स्टीम क्या करने लगी हूँ। मैं चिकन स्टीम करी थी विद वेजिटेबल्स, और जैसे मंदी स्टाइल में हम चिकन खाते हैं ना बाहर जाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं घर में बनाती हूँ एंड बहुत डिलिशियस बनता है। अच्छा, जो मैंने मैरिनेशन डाली थी उसमें मैंने फ्रेशली चॉप्ड बल्कि पिसा हुआ लहसुन और अदरक भी ऐड किया है 1 टीस्पून। अच्छा, मैं लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो टेस्टी होता है। अब ये स्पैचुलास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पैचुला बहुत यूज़फुल होता है। जितनी भी हमारी मैरिनेशन होती है जितना बेटर होता है ना, और हमारा बोल बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है इन स्पैचुलास से, तो ये यूज़फुल गैजेट है। अच्छा, किचन ग्लव्स जो कि मैरिनेशन के लिए यूज़ होते हैं और मैंने अभी इस टाइम पे नहीं पहना बिकॉज़ अवेलेबल नहीं था, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और ऑल द टाइम अवेलेबल होने चाहिए। और अब यहाँ पे ये स्टीमर को मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ, इसके अंदर होल्स हैं और नीचे मैं इसके पानी ऐड करूँगी। और अब इसके अंदर ना मैं पहले रखूँगी फॉयल, और फॉयल इसलिए रखूँगी, डायरेक्टली चिकन नहीं डालूँगी वरना जितनी भी मैरिनेशन है वो स्टीम के साथ सारी मैरिनेशन उतर जाएगी, हमारे चिकन को नहीं लगेगी मैरिनेशन और हमारी वेजिटेबल्स में टेस्ट नहीं आएगा। तो फॉयल को मैं दोनों साइड से प्लस की उसमें लगाऊंगी ताकि पूरे पैन में कवर हो जाए। अच्छा, अनकॉन्शियसली मैंने इसके अंदर पहले बेकिंग पेपर भी रख दिया था, बटर पेपर, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अवन में भी बेक करती हूँ चिकन को, तो आई फॉरगॉट दैट। लेकिन फिर मुझे ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद याद आया कि इसको तो मैंने स्टीम करना है और बटर पेपर तो सारा गल जाएगा इसके अंदर, तो फिर मैंने इसको बाद में निकाल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आलू डाला है, प्याज डाला है, गाजरें हैं जिनको मैंने गोल गोल भी कट किया है और लंबी लंबी सी भी कट की हैं। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे मैं बटर पेपर को निकाल दूँगी और अब इनके ऊपर मैं ऐड करूँगी नमक, काली मिर्चें और वाइट पेपर्स एंड ऑरिगेनो। इससे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा डिलिशियस हो जाएंगी। और फिर साथ में जब मैं मैरिनेटेड चिकन भी रखूँगी ना, तो उनकी जो मैरिनेशन है, मसाले हैं, वो भी हमारी वेजिटेबल्स को लगेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और अब मैं इसको फॉइल को पैक करके रख दूँगी और मैं फॉइल में इस वक्त सुराख नहीं करूँगी। पहले चिकन का जो अपना, वेजिटेबल्स का जो अपना पानी निकलेगा उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी एंड देन जो है मैं फॉइल के अंदर सुराख करूँगी ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर होगा, जो यखनी होगी, वो नीचे पैन के अंदर ड्रिप हो जाए। तो अब
एक और गैजेट जो बहुत ज़रूरी होता है, माचिस होती है और लाइटर होता है। अच्छा, ये वाला लाइटर ना बहुत ही यूज़फुल है। इसके अंदर कोई रीफिलिंग नहीं होती, कोई चार्जेबल नहीं है, कोई सेल्स नहीं डलते, बैटरीज नहीं डलती। इसके अंदर वो स्टोन एज का ना स्टोन है जिसके प्रेस करने से ये क्विकली हमारा स्टोव ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस दिखाए हैं और ये बॉक्सेस किस काम आते हैं। जैसे मैं टमाटो प्यूरीज बनाती हूँ, मसाला ग्रेवी बनाती हूँ, बना कर रखती हूँ, तो उनके लिए मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़ कर देती हूँ। और छोटे बॉक्स में इसलिए भी फ्रीज़ करती हूँ जब हमें कम क्वांटिटी में कोई चीज़ कुक करनी होती है। लाइक जैसे पास्ता हो गया, लजानिया हो गया, या पिज़्ज़ा सॉस बनाना होता है, तो स्पेशली जब बच्चे कुकिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है इन छोटे बॉक्सेस को यूज़ करने में। और 1 सर्विंग के लिए कोई खाना भी बनाना है तो ये टमाटो प्यूरी यूज़ हो जाती है। और ये मेरे फ्लैट पोर्शंस वाले बॉक्सेस हैं जो मैंने पहले भी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में भी दिखाया था कि इनमें मैं टमाटो प्यूरीज़ और ग्रेवी मसाला फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। इससे मेरी डेली रूटीन की जो कुकिंग होती है वो आसान हो जाती है। और अब यहाँ पे मैंने जो स्टीम करने के लिए चिकन रखा हुआ था वो भी साथ साथ में हम उसको भी खोलेंगे, देखेंगे कि हमारा चिकन किस हद तक कुक हो गया है। इसमें स्टीम तो बहुत अच्छी सी बन गई है। और एक और यहाँ पे गैजेट यूज़ हो रहा है जिसको मैंने पकड़ कर ढक्कन उतारा था और अब मैंने स्टीमर को उठाया है, दोनों छोटे होल्डर जो हैं। अच्छा, इनको हम घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इनको ख़ुद घर पे स्टिच किया है और ये कपड़े के हैं, प्योरली कॉटन के हैं। और इनके अंदर जो है वो भी पॉलिएस्टर की शीट यूज़ हुई होती है, जो फोम की शीट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे टोंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट गैजेट जो कि चीज़ें गरम गरम चीज़ों को पकड़ने के काम आता है। और अब ये देखें कि ये होल्डर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, छोटे से भी हैं, बड़े बड़े ग्लव्स हमें मुझे यूज़ नहीं करने पड़ते। और अब यहाँ पे काफ़ी सारा चिकन स्टॉक इकट्ठा हो गया और अब मैं इसके अंदर हल्के हल्के से होल्स कर दूँगी और सारा जो यखनी है ना वो नीचे ड्रिप हो जाएगी। यहाँ पे मैंने चेक किया कि वेजिटेबल्स भी गल गई हैं या नहीं, और बहुत अच्छी सी वेजिटेबल्स भी टेंडर हो गई थी, चिकन भी टेंडर हो गया था। और यहाँ तक चिकन जो है ना वो स्टीम होकर, और इसकी रेसिपी एंड नहीं होती है, रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा, यू विल लव इट। तो ये जब इसमें से सारा आप देखिए, मैंने जैसे ही सुराख किया है ना तो बड़े बड़े से बबल्स बनने लगे हैं और सारा जो यखनी है वो नीचे ड्रिप होना शुरू हो गई है। और इसके बाद जब ये सारी यखनी नीचे पैन में ड्रिप हो जाएगी तो उसी पानी के अंदर मैं चावल बॉईल करूँगी। जी हाँ, मंदी में ऑफ कोर्स चावल ज़रूर यूज़ होते हैं। तो ये मंदी भी एक अरेबिक डिश है, बट हम इसको अपने स्टाइल में बनाते हैं। सो ये देखें, सारा जो यखनी है ना वो इसके अंदर ड्रिप हो गया। मैं थोड़ी देर इसके ऊपर ही रखूँगी ताकि सारा पानी निकल आए। और उसके बाद जब तक कि पानी निकलेगा तब तक मैं अपनी बेकिंग ट्रे को रेडी कर लूँगी। उसके अंदर मैं बटर पेपर्स को बिछाऊँगी और उनके ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी, उनको ग्रीसी कर लूँगी, क्योंकि जो मैंने स्टीम चिकन किया और वेजिटेबल्स स्टीम किया ना उनको मैं अवन के अंदर थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी, 10 to 15 मिनट्स, और उनको रोस्ट कर लूँगी। और उससे उनका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा और उनका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मोकी हो जाएगा, ग्रिल टाइप। तो अगर आपको स्मोकी इफ़ेक्ट भी देना है तो आप जो कोयला होता है ना उसको आप गरम करें और एक फॉइल की कटोरी बनाकर उसके अंदर रखें, उसको ढक दें तो स्मोकी इफ़ेक्ट भी आ जाएगा। और अब यहाँ पे ग्रीस करने के लिए अगेन आई एम यूजिंग द ब्रश, यूज़फुल है, हमें अपने हाथ ऑयली नहीं करने पड़ते। और अब यहाँ पे इस ट्रे के अंदर जो चिकन है और जितनी भी वेजिटेबल्स है ना वो सब मैं इस ट्रे में निकाल दूँगी और इस ट्रे को मैं अवन के अंदर रख दूँगी। और मीनवाइल जब मैंने इसको निकाला था ना तो मैंने चावल भी डाल दिए थे। तो अब चूँकि मैंने ये ट्रे रेडी की थी तो इसलिए मैंने इसको पहले ही दिखा दिया, अदरवाइज़ ये ट्रे के ऊपर चिकन निकालने से पहले मैंने
जो सॉस पैन था उसके अंदर मैंने चावल भी डाल दिए थे, क्योंकि जितनी देर में अब चिकन रोस्ट होगा उतनी देर में चावल भी हमारे बॉईल हो जाएंगे। और बेसिकली ये बॉईल नहीं होंगे, ये कुक होंगे उसी पानी के अंदर। हमें पानी निकालना नहीं है, ड्रेन नहीं करना, क्योंकि ये जितना भी पानी है स्टॉक वाला है, फ्लेवरफुल पानी है। तो इससे जो चावल है ना उनका कलर भी एक बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा, बिरयानी टाइप, और बहुत ही डिलीशियस भी होंगे इन देयर टेस्ट। अच्छा, बिल्कुल पैन की ना साइड्स पे मैं हल्का सा ऑयल डाल दूँगी ताकि चावल नीचे लगे नहीं। और अब चावलों को मैं एक बड़े बोल के अंदर निकालूंगी और मैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करूँगी, आप खाने को की प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया। सो सारे चावलों को बोल में निकाल कर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि सारे जो चावल हैं वो आपस में स्टिक हो जाएं। और अब इनको मैंने जिस प्लेट में सर्व करना है, इस प्लेट के अंदर मैं बोल को उल्टा कर लूँगी। यहाँ पे अब चिकन और वेजिटेबल्स भी रोस्ट हो गई हैं और अब इनको मैं चावलों के साथ निकाल दूँगी और प्रॉपरली प्रेजेंट कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्लेट छोटी ले ली थी। यू कैन गेट अ बिगर प्लेट और ट्रे डिश। सो लेकिन मैंने इसके अंदर ही इसको अकोमोडेट कर लिया। इवन देन इट वाज लुकिंग लाइक वाओ एंड डिलिशियस। सो ये देखिए कितना प्यारा, कितना ज़्यादा डिलिशियस है एंड इट वाज रियली वेरी टेस्टी इन फ्लेवर। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये भी एक गैजेट है, टोंग है रोटियां पराठे पलटने के लिए। ये स्कूप है, आइसक्रीम स्कूप। ये छोटा स्कूप है जिससे कि हम मेलन निकालते हैं। ये वाली कैंची है जिससे हम धनिया काटते हैं। और फिर आगे ये एप्पल कटर है, पीलर है और ये मैग्नेट हैं जिनके साथ नाइफ्स वगैरह को लगाया जाता है इन द किचन। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्यूवर्स हैं जिनके साथ हम शाशलेक बनाते हैं या कुछ स्नैक्स बनाने के काम आते हैं हमारे। तो ये भी एक यूज़फुल गैजेट है। और कुछ गैजेट्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि अभी आएंगे। ये स्टैंड है, इसके ऊपर आप देगचियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोंग्स हैं जो कि सर्विंग के काम भी आते हैं। ये एक होल्डर है, फ्राइंग की चीज़ें निकालने के काम आता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।